दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, सालखन मुर्मू के मंदिर तोड़ने के बयान पर बढ़ा विवाद। जैन समाज के लोगों ने कई थानों में दर्ज कराई सालखन मुर्मू के खिलाफ शिकायत। फिर से बढ़ रहा पारसनाथ विवाद। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के बयान पर बवाल मचा है। सभा को संबोधित करते हुए कहा गया था कि पारसनाथ आदिवासियों का मनांग बुरू है और या उन्हें नहीं सौंपा गया तो वो जैन मंदिर को ध्वस्त कर देंगे। जैन समाज के लोग इस बयान से इतने नाराज हैं कि इस बयान के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की गई है। जैन समाज ने 5 प्रदेशों में सालखन मुर्मू के खिलाफ पुतला दहन के साथ सभी जगहों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का ऐलान किया है। राज्य के देवघर जिले में प्रशासन के तय रूट से निकलेगी शिव बारात। देवघर में शिव बारात निकालने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि देवघर में प्रशासन के तय रूट से ही शिव बारात निकलेगी। प्रशासन के आदेश को कोर्ट ने सही माना है। हालांकि कोर्ट ने धारा 144 लागू करने की बात को गलत बताया और कोर्ट ने समाचार पत्रों एवं अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से देवघर डीसी को आज से यह जानकारी प्रसारित करने को कहा है कि देवघर में कहीं भी सीमित संख्या में लोगों के रहने को लेकर धारा 144 जैसा आदेश लागू नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि धारा 144 वापस ले लिया गया है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर के टॉपर को मिलेंगे 3 लाख रुपए। शिक्षा मंत्री ने कर दिया है ऐलान। झारखंड के मैट्रिक और इंटर के छात्रों को सरकार 3-3 लाख रुपए का कैश अवार्ड देगी। इसके साथ ही दूसरा स्थान हासिल करने वाले को 2-2 लाख का और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को 1-1 लाख रुपए की कैश राशि दी जाएगी। इसकी घोषणा खुद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कर दी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल सीबीएसई और आईसीएसई में राज्य में टॉप 3 में आने वाले सभी छात्र इससे लाभान्वित होंगे। कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही यह योजना साल 2022 के टॉपरों के साथ भी लागू होगा, यानी साल 2022 में जो भी टॉप किए हैं उन्हें भी ये राशि दी जाएगी। राज्य में शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। इसकी जानकारी सभी को दे दी गई है। जैक बोर्ड ने 8वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि 16 जनवरी से 16 फरवरी निर्धारित की थी और फॉर्म ऑनलाइन भरना था। जैक बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्धारित समय पर बच्चों से फॉर्म भरवाने का निर्देश दिया था। विद्यार्थियों की परेशानी को देखते हुए जैक बोर्ड ने 8वीं बोर्ड परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। विद्यार्थी अब 25 फरवरी 2023 तक आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को शुक्रवार को विदाई दे दी गई। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और डीजीपी अजय कुमार सिंह समेत राज्य के अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे और रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में सीपी राधाकृष्णन शपथ ग्रहण शनिवार को करेंगे। राज्यपाल के रूप में रमेश बैस का कार्यकाल काफी चर्चाओं में रहा। चाहे विधेयकों को वापस पुनर्विचार के लिए सरकार को वापस भेजने का मामला हो या फिर चुनाव आयोग की चिट्ठी का मामला हो, खनन मामले में चुनाव आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री की विधायकी खत्म होने को लेकर कई बयानबाजी भी हुई है। झारखंड हाईकोर्ट से निशिकांत दुबे को झटका, शिव बारात को लेकर जिला प्रशासन का निर्णय सही। झारखंड हाईकोर्ट से निशिकांत दुबे को झटका मिला है। झारखंड हाईकोर्ट ने शिव बारात को लेकर जिला प्रशासन के आदेश को सही माना है। हाईकोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की पीआईएल को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद महाधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले से जो रूट चलता आ रहा उसी को जिला प्रशासन ने फॉलो किया था। दूसरे रास्ते से विधि व्यवस्था का मामला बनता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। कोर्ट ने माना कि जिला प्रशासन को रूट तय करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन के पूर्व निर्धारित रूट से ही शिव बारात निकलेगी। निशिकांत दुबे की याचिका को निष्पादित करते हुए पीआईएल पर इंटरफेयर करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। धनबाद जिले में नाई समाज ने की कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग और सम्मानित करने की मांग की गई। राष्ट्रीय नाई महासभा ने 17 फरवरी को टाउन हॉल के रणधीर वर्मा चौक होते हुए समाहरणालय तक रैली निकाली और बाद में पीएम के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की। राष्ट्रीय नाई महासभा के जिला अध्यक्ष अशोक ठाकुर ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार ही नहीं बल्कि देश दुनिया के लोकप्रिय नेता रहे और वो महान स्वतंत्रता सेनानी, आदर्श शिक्षक, लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थे। राज्य के धनबाद जिले में रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह हत्याकांड के आरोपित पिंटू सिंह को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इस दौरान पिंटू सिंह ने पुलिस को बताया कि रेलवे क्वार्टर से वसूली के कारण उपेंद्र की हत्या हुई है। इस कांड में प्रिंस खान के इशारे पर उसके गुर्गे ने घटना को अंजाम दिया। हत्या के दिन वह मौके पर नहीं था, पर उपेंद्र सिंह की हत्या की प्लानिंग में वो प्रिंस खान के साथ था। घटना को किस शूटर ने अंजाम दिया जानकारी उसे नहीं है। पुलिस मान रही है कुछ माह पूर्व जब बरही में उपेंद्र सिंह पर गोली चली थी, उस वक्त प्रिंस खान के गुर्गे ने गोली चलाई थी। उस रणनीति में भी पिंटू सिंह शामिल था। पारसनाथ को लेकर फिर से विवाद, पुतला फूंकने और एफआईआर दर्ज कराने तक पहुंची बात।
आदिवासी और जैन समाज आए आमने सामने। अहिंसा के प्रबल पैरोकार जैन समुदाय के पवित्र तीर्थस्थल पारसनाथ को धार्मिक स्थल घोषित करने की मांग के बीच पूरे प्रकरण पर नया मोड़ आ गया है। विश्व जैन संगठन ने पारसनाथ को आदिवासी पूजा स्थल बताते हुए इसे खाली कराने के लिए किसी भी हद तक जाने संबंधित भाजपा के पूर्व सांसद सालखर मुर्मू के बयान को गंभीरता से लिया है। आदिवासी सिंगल अभियान के बैनर तले राजनीति कर रहे सालखर मुर्मू ने यहां तक कह दिया है कि अगर इसे खाली नहीं किया गया तो आदिवासी अवस्थित प्राचीन जैन मंदिर को ध्वस्त कर सकते हैं और इसे विश्व जैन संगठन ने घोर आपत्तिजनक बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विश्व जैन संगठन ने राज्य सरकार से सालखर मुर्मू के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और उन्हें आपत्ति है कि मुर्मू ने जैन मंदिर को ध्वस्त करने की धमकी दी है। हल्के राज्य में सरकार के लिए गले की हड्डी बना निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण। श्रम विभाग अब तक नहीं करा पाया लागू। निजी क्षेत्र की कंपनियों में अब तक स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। सरकार ने यह अधिनियम 2022 में लागू किया था, लेकिन अब तक इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा पाया। श्रम विभाग इस नियम को अब तक लागू नहीं करा पाया है। वही निजी कंपनियां भी नियम को लेकर गंभीर नहीं दिखती। झारखंड राज्य में स्थापित कंपनियों को विभाग ने इस संबंध में नोटिस जरूर जारी किया है, लेकिन नोटिस का जवाब जिस तरह से कंपनियों की ओर से आ रहे उससे विभाग भी कहीं न कहीं सकते में है। निजी कंपनियों का मानना है कि राज्य सरकार के द्वारा बगैर कंपनियों के प्रतिनिधियों या संगठनों का सुझाव जाने इसे जबरन थोपा गया है। अलकट जमशेदपुर में ढोल नगाड़े के साथ संताल आदिवासियों ने प्रखंड कार्यालय पर किया जोरदार प्रोटेस्ट। पारसनाथ पर्वत संताल आदिवासियों को सौंपने की मांग को लेकर माझी परगना महाल के बैनर तले आदिवासियों ने जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय पर जोरदार प्रोटेस्ट किया। पारंपरिक हथियारों एवं ढोल नगाड़े के साथ प्रोटेस्ट से कुछ देर के लिए मुख्य सड़क पर आवागमन बाधित हो गया। प्रोटेस्ट के उपरांत मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र प्रखंड विकास अधिकारी प्रवीण कुमार को सौंपा गया। दशहत हांसदा ने बताया कि पारसनाथ पर्वत आदिकाल से ही आदिवासियों का सर्वोच्च धार्मिक स्थल है। उक्त इष्ट देवता को संताल समुदाय धार्मिक पद्धति से पूजा अर्चना करता है। हल्के के पलामू जिले के पाकी में हालात हो रहे सामान्य स्थिति ठीक रही तो इंटरनेट सेवा हो सकती है शुरू। पलामू के पाकी में अब हालात पहले से सामान्य हो रहे। प्रशासन की तरफ से भी कड़ाई में ढील देने पर विचार किया जा रहा। इसके साथ ही डीसी और एसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पलामू जिले के पाकी हिंसा के बाद इलाके में जनजीवन सामान्य हो रहा। पाकी के इलाके में इमरजेंसी सेवा की दुकानों को खुलवा दिया गया है। हालांकि प्रशासन ने इमरजेंसी सेवा बंद करने को नहीं कहा था। पाकी हिंसा के बाद इलाके के हजारों ग्रामीण पिछले 3 दिनों से अपने घर में कैद है। पाकी के इलाके में धारा 144 लगाई गई है, जिस कारण 4 से अधिक लोगों को एक जगह जमा होने की मनाही है। इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण ग्रामीणों को बाहर की दुनिया की जानकारी नहीं मिल पा रही है। ग्रामीण 3 दिनों से बाहरी दुनिया से कटे हैं। कई इलाकों में ग्रामीण डर से घरों से बाहर नहीं निकले हैं। अलकर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के शीर्ष नेताओं का फरमान लेवी देने में आनाकानी करें व्यवसायी तो जला दे वाहन। राजा साहेब हत्याकांड में गिरफ्तार टीपीसी एरिया कमांडर सुकेश ने पुलिस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस मुखबिर राजा साहेब हत्याकांड में गिरफ्तार टीपीसी एरिया कमांडर सुकेश ने कई चौंकाने वाले खुलासे करते हुए कहा कि टीपीसी के शीर्ष नेताओं का यह आदेश है कि वह कोयला ट्रांसपोर्ट, स्टोन माइन, सड़क और भवन निर्माण जैसे साइट्स पर पहले इंटरनेट के माध्यम से लेवी की डिमांड करें, उसके बाद साइट पर जाकर 1-2 वाहनों को आके हवाले कर दें ताकि संगठन का खौफ कारोबारियों के बीच कायम रहे और वो लेवी का भुगतान करते रहें। पुलिस को दिए अपने इकबालिया बयान में सुकेश ने बताया कि अप्रैल 2021 में चतरा जिले के टंडवा के आम्रपाली कोल परियोजना से कोयला ढुलाई में लगे कंपनी के 2 हाइवा को सिर्फ इसलिए जला दिया गया था क्योंकि ट्रांसपोर्टर ने टीपीसी को पैसे देने से इनकार कर दिया था। झारखंड में हेमंत सरकार नियोजन नीति को नए सिरे से बनाने में जुट गई है। इसको लेकर राज्य के बुद्धिजीवियों के साथ छात्र छात्राओं से सुझाव लिए जा रहे हैं। अब तक 9000 सुझाव आ चुके हैं। राज्य में नियोजन नीति को लेकर एक बार फिर से कवायद शुरू है और झारखंड हाईकोर्ट ने साल 2021 में बनी नियोजन नीति को असंवैधानिक बताया था। इसके बाद हेमंत सोरेन सरकार नए सिरे से नियोजन नीति बनाने की तैयारी कर रही है। इस बार नियोजन नीति बनाने से पहले हेमंत सरकार के द्वारा आम लोगों के साथ साथ वैसे छात्र जो जेएसएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे या फिर उन्होंने पिछले दिनों रद्द हुई परीक्षा में आवेदन किया था, इन छात्र छात्राओं से फीडबैक ले रही है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि अब तक राज्य में 3 बार नियोजन नीति बनी है जो किसी न किसी वजह से खारिज होता चला गया। इस स्थिति में पहली बार हमारी सरकार ने आम लोगों के साथ साथ छात्रों से सुझाव लेकर नई नियोजन नीति बनाने की तैयारी कर रही है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल सराहनीय है। आम लोगों के साथ साथ सभी छात्रों से मिले सुझाव के आधार पर ही नियोजन नीति तैयार की जाएगी।